हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। अब लेटेंट लर्निंग क्या होती है? एक ऐसी लर्निंग, ऐसा बिहेवियर जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है और ये किसी विदाउट एनी रिवॉर्ड जो है ऑर्गेनिज़म इसको सीखता है। ऑर्गेनिज़म्स को कोई भी रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा हो तो भी इसको जो है वो ऑर्गेनिज़म सीख लेता है, और जब ज़रूरत पड़ने पर उस सीखी हुई चीज़ को वो जो है यूज़ करता है। जब उस तरह का स्टिमुलस उसको मिलता है तो वो उस पर जो है रिएक्ट करता है, उस पर रिस्पॉन्स करता है, उस लर्निंग के बेसिस पर प्रीवियस लर्निंग को वो यूज़ करता है। तो ये वो लर्निंग होती है जो कि एनिमल कभी कभी सीख लेता है विदाउट एनी ऑब्वियस इमीडिएट रिस्पॉन्स। कोई भी रिवॉर्ड, इमीडिएट रिवॉर्ड मिलने के बगैर ही वो सीख लेता है। मतलब कोई उसको रिवॉर्ड ना भी मिल रहा हो, कोई चीज़ उसको ना भी मिल रही हो, फजूल के अंदर वो जो है ये चीज़ें सीखता है। फॉर इंस्टेंस एन एनिमल कैन लर्न important कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ environment ड्यूरिंग अनरिवार्डेड एक्सप्लोरेशन। मतलब कोई रिवॉर्ड जो है, एक ऑर्गेनिज्म वो किसी रिवॉर्ड को नहीं ढूंढ रहा है, फिर भी वो अपने इन्वायरमेंट को जब जो है एक्सप्लोर करता है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों के बारे में वो जो है नॉलेज हासिल करता जाता है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उस नॉलेज को यूज़ करता है। तो ये अनरिवॉर्डेड जब एक्सप्लोरेशन वो करता रहता है तो वो उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है और बाद में उस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करता है। तो अगर if food or another reward is provided, the animal suddenly respond quickly to it by previous learning। अगर उसमें इन्वायरमेंट में कहीं पर कोई खाना रखा जाए तो ये जो है अचानक से वहाँ पर जो है पहुँच सकता है, जल्दी से वहाँ पर पहुँच सकता है, क्योंकि उसने पहले से ही अपने इन्वायरमेंट को जाना हुआ है, अपने इन्वायरमेंट को पहले से ही वो उसने सीखा हुआ है। तो उस किसी ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास की चीज़ें सारी याद होती हैं, और अगर आप अचानक से कहीं पर उसको जाने के लिए बोल दें तो वो ऑर्गेनिज़म वहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुँच जाएगा, और सबसे जो छोटा रास्ता होगा वही अपना लेगा, क्योंकि उसको अपने इन्वायरमेंट का पूरा पता होता है। वो जो है उसके अंदर वो सीख मौजूद होती है, उसने वो लर्न कर लिया है अपने पूरे इन्वायरमेंट का रास्ता। तो ऐसे डिफरेंट तरह की जो है लर्निंग एक ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद होती है, जो कि विदाउट एनी रिवॉर्ड होती है। कोई रिवॉर्ड नहीं होता, फिर भी वो अपने अंदर वो सीख लेते हैं वो अपने इन्वायरमेंट को, और बाद में जब ज़रूरत पड़ने पर उस सीख को वो जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो अगर बाद में कभी उसे रिवॉर्ड या कोई फूड जो है उसको प्रोवाइड किया जाए तो वो जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड करके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर वो जो है उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। इसे जो है लेटेंट या फिर हिडन लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि ये वो ऐसी लर्निंग है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती तो है, लेकिन वो यूज़ नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो हिडन होती है, वो शो नहीं होती, वो छुपी हुई नॉलेज होती है, और जब स्टिमुलस मिलता है तो वो अचानक से ज़ाहिर होती है। तो इसीलिए इसको लेटेंट लर्निंग या फिर हिडन लर्निंग कहा जाता है। ये छुपी हुई सीख होती है। इसके लिए एक साइंटिस्ट ने जो है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट था, इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। इस साइंटिस्ट का नाम है के एल लैशे। इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया मेज़ के साथ। मेज़ के अंदर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रास्ता मौजूद होता है। तो उसने वो मेज़ यूज़ किया और उसके अंदर एक रेट जो है, एक चूहे को वहाँ पर उसके अंदर रखा, और जब उस चूहे को उस मेज़ के अंदर रखा तो वो जो है रास्ता रास्ता ढूंढने लगा, और वहाँ से बीच में एक जगह पर जो है वो खाना भी पड़ा था। लेकिन उस वक्त चूहे को सिर्फ रास्ता ही ढूंढना था, तो वो उसने जो है सिर्फ बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। तो जब दोबारा जब अब देखें, उस वक्त चूहा जो है वो भूखा नहीं था। तो भूखा नहीं था तो उसने जो है जहाँ वहाँ पर जो खाना पड़ा हुआ था, उसने उस खाने पर जो है वो ध्यान नहीं दिया, उस रिवॉर्ड पर, उस फूड पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो जो है सिर्फ बाहर जाने के रास्ते पर वो फोकस करता रहा। तो एक बार वो बाहर निकल गया। अब दोबारा जब उस चूहे को वहाँ पर पुट किया गया, अब दूसरी बार जो है चूहे को रास्ता नहीं ढूंढना था, दूसरी बार चूहे को क्या है, चूहे को भूख लगी थी, चूहे को जो है वहाँ पर खाना ढूंढना था। तो रेट को जब वहाँ पर खाना ढूंढना था तो उसे पहले भी पता था कि खाना कहाँ पर है, तो वो डायरेक्टली अचानक से वहाँ पर जो है वो पहुँच गया। मतलब उसने पहले तो खाने पर जो है ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में दूसरी बार जब उसको रखा गया तो वो डायरेक्टली खाने पर पहुँच गया, क्योंकि उसने वो पहले से सीखा हुआ था कि खाना कहाँ पर मौजूद है, उसको वो पहले से ही पता था। तो ये जो है ये उसने उस चूहे ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर अचानक से वो खाने
तक जो है वो पहुंच गया, उसने क्या किया, अपनी लेटेंट लर्निंग को यूज़ किया। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट शो करता है कि लेटेंट लर्निंग किस तरह से मौजूद होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग क्या होती है, एक ऐसी लर्निंग है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने ब्रेन को यूज़ करता है, अपने ब्रेन के प्रोसेसेस को यूज़ करता है और प्रैक्टिस से अपने कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव कहते हैं माइंड को, तो अपने माइंड के प्रोसेसेस को यूज़ करता है, अपने माइंड को यूज़ करता है और उसके बाद वो जो है प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम उसके सामने होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को वो जो है एक्सप्लोर करता है। तो जो भी पॉसिबल रास्ता उसे हो सकता था वो अपनाना शुरू कर देता है और अपनी जो है नॉलेज को वो यूज़ करता है। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लर्निंग है और इस लर्निंग को इनसाइट लर्निंग कहा जाता है। इसके अंदर एनिमल कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब ब्रेन का यूज़ करता है, प्रैक्टिस और जजमेंट से जो है वो अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मतलब प्रॉब्लम्स को जज करके उन्हें सॉल्व करने का काम जो है यहाँ पर इसके अंदर होता है। और इसके अंदर ये जो है ट्रायल एंड एरर बेस्ड लर्निंग है, मतलब इसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म जो है ट्राई करता रहता है और उसके अंदर उसकी मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन बार बार वो कोशिश करने पर वो जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसके अंदर कोई भी पुराना जो है उसका एक्सपीरियंस होना लाजमी नहीं है, कोई नई चीज़ भी वो कर रहा है तो भी उसके अंदर वो जो है उसको सॉल्व कर सकता है। तो इसके अंदर कोई भी पुरानी चीज़ यूज़ नहीं हो रही, मतलब पुरानी जो नॉलेज है वो ऑर्गेनिज्म की यूज़ नहीं होती, बल्कि वो नए नए प्रोसेसेस को यूज़ करता है, अपने ब्रेन को यूज़ करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर, वॉल्फगैंग कूलर ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया 1920s में। तो इन्होंने क्या किया, चिंपैंजी जो होते हैं, चिंपैंजी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये चिंपैंजी कहलाते हैं और यहाँ पर तो बंदर के जैसे ऑर्गेनिजम्स पर इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या किया, ऊपर जो है वहाँ पर इन्होंने बनानास जो है वो ऊपर टांग दिए और केले जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर जो है इन्होंने टांग दिए। अब ऊपर लटक रहे थे केले और नीचे खड़े थे चिंपैंजी। अब इन्हें जो है वो उन केलों को हासिल करना था। पहले इन्होंने कोशिश की वहाँ पर पहुँचने की, लेकिन वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। लेकिन कुछ बॉक्सेस भी वहाँ पर साइंटिस्ट ने रख दिए थे और कुछ जो है वो वहाँ पर लकड़ियाँ साइंटिस्ट ने वहाँ पर रख दी थी। अब देखें यहाँ पर चिंपैंजी क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले तो चिंपैंजी ने क्या किया, उन बनानास को पहले से ऐसे पहुँचने की कोशिश की, लेकिन जब पहुँच नहीं पाए तो उन्होंने वहाँ पर जो स्टिक रखी थी, जो छड़ियाँ वहाँ पर रखी थी, जो लाठें रखी थी, उन लाठों को उठाकर उस केलों को जो है उन्होंने हिट करना शुरू किया। उन्होंने केलों को जो है वो मारना शुरू किया ताकि वो लाठी जो है वहाँ पर पहुँच सके और वो जो है वहाँ पर पहुँच हासिल करके उन केलों को हासिल कर सकें। लेकिन वहाँ पर बनानास को वो हासिल नहीं कर पाए क्योंकि वो स्टिक पर भी वो जो है वो पहुँच नहीं पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो बॉक्सेस रखे हुए थे उन बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर जो है वो उन्होंने बॉक्सेस को रखा और बॉक्सेस को ऊपर रखते गए और लास्ट में जो है उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने जो है वो छड़ी से उन बनानास को हासिल कर लिया। तो अब देखें यहाँ पर क्या किया इन्होंने चिंपैंजी ने अपने ब्रेन को यूज़ किया और किस तरह से वो उन हैंगिंग बनानास को हासिल कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। अपने ब्रेन को यूज़ किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, बॉक्सेस को जो है एक दूसरे के ऊपर रखा और ये जो है उन्हें कैसे पता चला कि बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जो है वो तो एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, एक जानवर है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ब्रेन को यूज़ किया है। तो इसके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस को यहाँ पर यूज़ करके उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया है। तो ये जो इनकी लर्निंग है ये इनसाइट लर्निंग कहलाती है। अब ये जब ऑर्गेनिज्म जो है दोबारा भी इसी नॉलेज को यूज़ करके, अब दोबारा कभी आप वहाँ पर केले वगैरह कुछ भी टांग देंगे तो ये ऑर्गेनिज्म जो है इसी प्रोसेस से, इसी तरीके से वो जो है दोबारा उन केलों पर या कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी फूड वहाँ पर मौजूद होगा तो उस पर वो पहुँच जाएंगे। तो ये जो है ये इन्होंने सीख लिया है इस पूरे प्रोसेस को। तो ये लर्निंग इनसाइट लर्निंग कहलाती है और ये मौजूद होती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि चिंपैंजी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। तो ये थी आज का हमारा लेक्चर।
हमने ज़्यादा यहाँ से रीडिंग नहीं की है, ये रीडिंग आप खुद यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है वो ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों के अंदर ये रीडिंग आपके पास लिखी हुई है। सारा जो मकसद है वो हमने आपको समझा दिया है, वो यहाँ से आप देखकर रीडिंग करके आप जो है पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल लर्निंग को। अल्लाह हाफिज़।